Hello student, I am going to discuss today one of the problem of circular motion. तो सर्कुलर मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि अ मैन क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ d इक्वल्स टू 10 मीटर। करंट फ्लो स्पीड इज v। स्पीड ऑफ द स्विमर relative to the water is v. The man always head toward the point exactly opposite to the starting point at the another bank relative to water. Radius of curvature in m meter of the path followed by swimmer just after he start the swimming. तो स्विमिंग स्टार्ट करने के तुरंत बाद पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले रिवर बना देते हैं। रिवर का विड्थ डी के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस अपोजिट पॉइंट के तरफ हेडिंग है, ये टारगेट है। तो इसकी वेलोसिटी इसके तरफ हेड कर रही है, मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिस वन ऐसे। लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसमें रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो इसमें वेक्टर की तरह से ऐड हो जाएगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई। तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन में ये चलना शुरू करेगा ऐसे। बट जैसे ही इधर चलेगा, ये वेलोसिटी तो इधर है ना ऐसे, ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि हेडिंग हमेशा इसके तरफ होनी चाहिए। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि heading is always toward the point exactly opposite to the starting point। पढ़िए सेकेंड लाइन में, मैन ऑलवेज हेड toward the point exactly opposite to the starting point। exactly opposite to starting point, head toward। तो देखिए, तो क्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा dt इंटरवल का हेल्प लेते हैं। तो dt इंटरवल में अच्छा ये स्पीड कितनी होगी, दिस वन इज v√2, दिस स्पीड इज v√2। dt इंटरवल में कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा, एंड दिस लेंथ इज vt एंड दिस लेंथ इज vt v√t इंटू dt। ये जो डिस्टेंस अगर s है, मैं कहूँ कि दिस इज s, व्हाट इज डिस्टेंस s, दिस इज v√2 इंटू dt, स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है यार, दिस इज नेट स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ये जो वेलोसिटी होगी एक बार फिर इसी की तरफ हो जाएगी, डायरेक्टेड टुवर्ड टारगेट पॉइंट। तो डायरेक्टेड टुवर्ड टारगेट पॉइंट हो जाएगी, वेलोसिटी अगेन इसकी तरफ हो जाएगी, टारगेट टुवर्ड ऐसे। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी है v, तो जो रिवर की वेलोसिटी होगी ऐसे ऐड होगी। उसके बाद क्या होगा कि इस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में इस तरीके से फिर ये भागता नजर आएगा। फिर अगले इंटरवल बाद इसका ओरिएंटेशन इसकी तरफ होगा, इसमें ही होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज पता कर लिया, अगर मैं इसको आगे को बढ़ा दूं तो दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। भाई dt टाइम में अगर यहाँ से यहाँ तक गया है तो दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज dt। तो दिस एंगल इज थीटा। इसके बाद क्या होगा आप देखिए, तो दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, आप पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्टार्टिंग पॉइंट पे बताइए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v नेट का स्क्वायर, v नेट अंडरलाइन है, डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा v नेट क्या होगा, इस पार्टिकल की जो स्पीड है dt इंटरवल में, dt इंटरवल में स्पीड अप्रोक्सीमेटली v√2 ही रहेगी।
भाई 0 से dt इंटरवल के बीच में स्पीड क्या है, v√2 है भाई। ये भी अब कोई पूछे dt के जस्ट बाद, वो भी v√2 ही रहेगी, क्योंकि टाइम इंटरवल इतना कम है कि ये एंगल थीटा इतना कम आएगा कि ये वेक्टर ये अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर ही होंगे, अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर ही होंगे, क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो स्पीड v√2 ही रहेगी। तो यहाँ पे v नेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, v√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब टारगेट लगा है नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने का। एक्सेलरेशन चेक करेंगे, एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर चेक करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालेंगे, dv बाई dt। एक्सेलरेशन इज dv वेक्टर बाई dt। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर चेक करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये एंगल थीटा है, तो फिर पूछे ये एंगल कितना होगा, दिस होल एंगल इज व्हाट, दिस होल एंगल इज व्हाट। अच्छा इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऐसा है, ये वाला भी ऐसे दिखा रहा हूं, और ये वाला भी ऐसे है, रिजल्टेंट इसी के बीच में आएगा। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अच्छा ये भी है, ये भी है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एकदम बीच में आएगा, एकदम बीच में, एकदम बीच में ऐसे आएगा, दिस इज रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट उसके बीच से पास करेगा। अच्छा अगर ये 90 प्लस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, व्हाट इज दिस एंगल, 90 प्लस थीटा का हाफ, दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा का हाफ बनेगा, तो दिस इज 45 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। और ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेट v√2, दिस इज अप्रोक्सीमेट v√2। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल अप्रोक्सीमेट, ये एंगल अप्रोक्सीमेट कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेट, ये पूरा एंगल अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री है, ये एंगल हाफ है, इसलिए v√2 है। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी, या अगर कोई कहे ना कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको और बेटर वे में, v√2 है ना, इसको और बेटर वे में आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा v cos थीटा बाई 2। देखिए किसी के दिमाग में अगर आता है तो इस v का कॉस कंपोनेंट लगाएंगे, तो v cos ऑफ 45 प्लस थीटा बाई 2 का ट्वाइस बनेगा ये वैल्यू, v cos ऑफ दिस वन, इसका भी v cos ऑफ दिस वन। तो ज़्यादा बेटर वे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस v1 इज, ये बन गया 2v cos थीटा बाई 45 प्लस थीटा, बट थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस वैल्यू इज 2v cos 45, तो फिर √2 आ जाता। बट चलो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ओके तो ये जो वैल्यू होगी, दिस इज अप्रोक्सीमेट, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, दिस इज अगेन v1 इज v√2, वही मैं यहाँ पे लिख रहा था। तो मैं इस वैल्यूज को हटाता हूँ यहाँ से, दिस वैल्यू इज v√2। अब dv निकालना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ, इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, v√2 के बराबर है, और उसका ये एंगल क्या है 45 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल क्या आएगा 45 डिग्री, मतलब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है v√2 का, 45 डिग्री है। इसके बाद ये जो v√2 आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है 45 प्लस थीटा बाई 2, मतलब इसका जो आएगा ना ये वेक्टर, दिस इज ये हॉरिजॉन्टल से 45 प्लस थीटा बाई 2,
मतलब ये एंगल क्या आएगा थीटा बाई 2, और ये भी है v बाई रूट टू, वी रूट टू के बराबर। देखिए ये भी है वी रूट टू, ये भी है वी रूट टू। अच्छा dv इज व्हाट, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज चेंज, चेंज इज दिस वन, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी रिटन एज dv। ये जो dv है ना वो वेक्टर ये बनेगा, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का टेल मिला हुआ है, तो चेंज ये कहलाएगा। अच्छा कोई पूछे इस dv की वैल्यू क्या आएगी, तो dv इज, अब ये यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल आएगा थीटा बाई 4, दिस एंगल इज थीटा बाई 4, थीटा बाई 4। ये है वी रूट टू, ये थीटा बाई 4, तो ये लेंथ क्या बनेगा, वी रूट टू का साइन थीटा बाई 4। अगर ये वी रूट टू है, दिस इज वी रूट टू एंड दिस इज थीटा बाई 4, तो पूछे ये लेंथ वी रूट टू साइन थीटा बाई 4, तो ये पूरा लेंथ कितना आएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो इसका डबल बनेगा, इट इज डबल। बट दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, इसको लिख सकते हो 2 वी रूट टू, थीटा बाई 4 को 1 बाई थीटा बाई 4, बिकॉज साइन इज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये वैल्यू आ गई वी बाई रूट टू, तो से 2 कटेगा, 2 बचेगा, तो वी बाई रूट टू। अच्छा व्हाट इज एक्सेलरेशन नाउ, एक्सेलरेशन इज, थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस dt से डिवाइड कर दो, दिस इज v थीटा अपॉन रूट टू dt। अब इस थीटा में, इस dt के टर्म में, अब कई चीज देखना, नॉर्मल एक्सेलरेशन वगैरह भी। मुझे बताओ अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर भी है और इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं पूछूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी इज v परपेंडिकुलर अपॉन r, इस पोजीशन वेक्टर पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और r ये दूरी बनेगी एंड दैट इज d। इस ओमेगा क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई dt। अब बेसिकली ये जो एंगल है ना, यही डी थीटा है भाई, dt इंटरवल में कितना एंगल तय करेगा, दैट इज डी थीटा, तो डी थीटा इज v अपॉन d इंटू dt, v बाई dt था, v परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस पोजीशन वेक्टर पे, v अपॉन d। व्हाट इज डी थीटा, dt इधर भेज दो, आगे आता डी थीटा। अच्छा व्हाट इज डी थीटा, डी थीटा इज एंगल ट्रेवल इन dt टाइम, एंगल ट्रेवल इन dt टाइम। अच्छा dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट s ये आया था, तो ये जो एंगल है ये भी तो, यही तो dt टाइम का एंगल ट्रेवल है डी थीटा। अगर मैं कर रहा हूँ कि dt इंटरवल में यहाँ पे गया, तो ये कितना एंगल तय किया होगा, ये एंगल तय को ही बेसिकली डी थीटा बोलोगे भाई, dt टाइम में जो एंगल ट्रेवल किया दैट इज डी थीटा। तो ये बार बार जो मैं थीटा दिखा रहा हूँ बेसिकली डी थीटा है, डी थीटा, डी थीटा, बेसिकली ये डी थीटा है, हर जगह थीटा इज रिप्लेस बाय डी थीटा। अब देखो ये डी थीटा से रिप्लेस कर दो, दैट इज डी थीटा। अब यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, थीटा दैट इज वी बाई डी, उठा के यहाँ रख दो, वी बाई डी रखोगे बनेगा वी स्क्वायर बाई रूट टू डी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सेलरेशन आया है ये तो नेट एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई रूट टू डी, तो क्या ये नेट एक्सेलरेशन अगर है तो हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ओके बात करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन का। अच्छा जो नेट एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये क्या होगा अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल बहुत ही स्मॉल, अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेट 90 बनेगा। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है वो इनिशियल जो वेक्टर है वी रूट टू उस पर परपेंडिकुलर है, अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर, देखो अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर है। तो मैं ये कहूँगा कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस सारी चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ, तो नेट एक्सेलरेशन इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसे ये दिस इज ए स्मॉल है, तो ये जो नेट एक्सेलरेशन वी रूट टू पे परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है ये,
तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन तो कहलाएगा, जो नेट एक्सेलरेशन ये मैं लिख रहा हूँ वो ए भी रूट टू पे परपेंडिकुलर है ही है, तो 90 हुआ। ओके, तो अगर मुझे कोई कहे व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लिखेंगे बी रूट टू का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई नॉर्मल एक्सेलरेशन, ई की जगह पे इसको प्लेस कर दो, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन रूट टू डी। तो ये वी स्क्वायर से कट कर देगा, ऊपर ट्वाइस बनेगा रूट टू का स्क्वायर, और ये रूट टू ऊपर जाएगा, एन डी नीचे। ओके, क्वेश्चन में डी की वैल्यू दी गई थी 10 मीटर, ठीक कितना आएगा, क्वेश्चन में डी इज व्हाट 10 मीटर, तो 2 डिवाइड बाई 10 इंटू रूट टू, so this is root 2 upon 5 meter, this is radius of curvature. Okay, ओके हम मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, देखिए वही मैं कर रहा हूँ, नीचे क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड, मिस्टेक कैलकुलेशन क्या हुआ है, ये भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट टू का स्क्वायर 2 बनेगा और रूट टू डी ऊपर आ जाएगा, तो आंसर इज 2 रूट 2। ओके, थैंक यू।